अक्सर 14 फरवरी की तारीख याद करते ही हमारे दिमाग में वैलेंटाइन डे याद आ जाता है। अक्सर 2 अक्टूबर की तारीख सुनते ही हमें सरकारी छुट्टी याद आ जाती है, जिसका चित्र आज भी नोटों पर छपा हुआ है। लेकिन हम दिल से ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन सब चीज़ों से दूर रहे। हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताते कि 23 मार्च को क्या है, 8 अप्रैल को क्या है। 8 अप्रैल का तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि हम में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। और जब हमें इन अपने इतिहास का नहीं पता है तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे क्या? वो बच्चा बड़ा होकर 14 फरवरी का ही इंतजार करेगा, वैलेंटाइन डे का ही इंतजार करेगा। राजीव भाई ने बता दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की बड़ाई करने के लिए जनगण मन लिखा था, तो उस जनगण मन का विरोध तो कर दिया, लेकिन वंदे मातरम किसने लिखा था, कब लिखा था, और ये बातें तो छोड़िए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमें याद तक नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम किसे याद है? किसी को नहीं। बस जनगण मन का विरोध करना है। ये कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो हमारा पतन का कारण रहा है। आज ही के दिन 8 अप्रैल के ही दिन सशस्त्र क्रांति जो हुई थी 1857 की, उसके लिए मंगल पांडे ने बलिदान दिया था 8 अप्रैल को। 10 दिन पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, जब ये ज्वाला पूरे देश में भड़की थी और 1857 की क्रांति ने जन्म लिया था। इस 1857 की क्रांति मैं कहूं 8 अप्रैल के ही दिन जन्मी थी, तो वो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम ये तो जानते हैं कि वो एक क्रांति थी, लेकिन आज तक उसे किताबों में सैनिक विद्रोह पढ़ाया जाता है। वीर सावरकर जी वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इसका विरोध किया था और इसके संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी 1857 का स्वतंत्रीय समर। किसने पढ़ी है? कौन जानता है कि ये एक सिपाही म्यूटनी, सैनिक विद्रोह नहीं था, ये एक सशस्त्र क्रांति थी। बस यही हमारी पतन का कारण है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को गाली दे दी, तो उसका विरोध तो करना है, लेकिन वीर सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखी है 1857 का स्वतंत्रीय समर, मेरा आजीवन कारावास, वो किसे पढ़ना है? बस यही हमारे पतन का कारण है। 8 अप्रैल का दिन वो दिन है जब बलिदानी भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। ये किसे पता है? बस यही हमारे पतन का कारण है। ये इतिहास न जानना ही हमारे पतन का कारण है, क्योंकि अगर हम ये इतिहास अपने बच्चों को बता दें तो हमारे बच्चे 14 फरवरी नहीं 8 अप्रैल का इंतजार करेंगे। मैं इन सब चीजों पर पहले भी बात कर चुका हूं। मैं बात कर चुका हूं कि वीर सावरकर ने कितने बड़े बलिदान दिए थे, वो कायर हैं या वीर हैं और क्यों हैं। अगर हम उन इतिहास को पढ़ लें, उन चीज़ों को जान लें, तो हम जब कोई भी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्हें गाली देता है तो उसका डटकर जवाब दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो होंगी, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ 8 अप्रैल तो हमें याद ही नहीं है, हमने आज़ाद भारत में उन क्रांतिकारियों के साथ वो सलूक किया है कि अगर हम जान लें तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं। बटुकेश्वर दत्त का आज़ाद भारत में क्या हाल हुआ था वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस क्रांतिकारी ने बीड़ी की फैक्ट्री में भी आज़ाद भारत में काम किया था, अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर समय हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इतिहास जान लीजिएगा। बटुकेश्वर दत्त वो क्रांतिकारी था जिसके बाद शायद ये कहावत आज भी चल रही है कि कोई माँ कहती है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर पैदा हो। वो शायद इसलिए है कि हमने आज़ाद भारत में बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी का वो हालात कर दिए जो शायद ही माँ किसी क्रांतिकारी को जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगी कि भारत की धरती पर तो जन्म न ले। बस यही कारण है हमारे पतन का। ऐसे ऐसे न जाने कितने दिन हैं, और मैं कहूँ कि 300 के 365 दिन साल के इन्हीं ऐसे ही इतिहास से भरे पड़े हैं। लेकिन हमें क्या, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अच्छी घटनाएं ही इतिहास में घटी है, हमें गलत घटनाओं का भी जानना बेहद जरूरी है। आज ही के दिन 8 अप्रैल के ही दिन दूसरे प्रधानमंत्री नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ एक समझौता तय किया था। 8 अप्रैल को ही 1950 को नेहरू लियाकत पैक्ट उसे कहते हैं, दिल्ली पैक्ट उसे कहते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि अल्पसंख्यक जो भी हमारे देश में है, मतलब भारत के विभाजन के बाद भारत में जो अल्पसंख्यक है और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, दोनों देश उनकी रक्षा करेंगे। दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किए गए। लेकिन आज स्थिति क्या है अल्पसंख्यकों की,
हमें पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 1947 में जहां पाकिस्तान में 23% से ज़्यादा अल्पसंख्यक थे, वो आज 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से मात्र 3% रह गए हैं। कहाँ गए वो अल्पसंख्यक, और क्या हुआ उस अल्पसंख्यक आयोग का जो पाकिस्तान में है। और रही बात अल्पसंख्यकों की, सो कॉल्ड माइनॉरिटी की भारत में, तो वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब वो घटनाएं हैं जो इसी देश में आज ही के दिन घटी हैं, लेकिन हमें पता हो तभी तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें बताएंगे। आज आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है? आज आपका बच्चा टीवी पर देख रहा है कि 14 फरवरी को फूल कैसे देते हैं, 2 अक्टूबर को क्या था, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 26 फरवरी को क्या है। वीर सावरकर जी को हम उस दिन याद करते हैं। 8 अप्रैल को क्या है, मंगल पांडे ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी उस यज्ञ में, जिसे हम आज 1857 की क्रांति का स्वतंत्रीय समर कहते हैं। वो सशस्त्र क्रांति के लिए बलिदान दे गए थे। 8 अप्रैल के ही दिन दिल्ली की असेंबली में बमों के साथ उन बहरे अंग्रेजों को आवाजें सुनाई दी थी जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने सुनाई थी उन्हें। आज ही के दिन राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हम उन्हें कहते हैं, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, उनका निधन हुआ था। ये सब इतिहास हमें अपने बच्चों को बताना होगा ताकि वो 14 फरवरी, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर जैसे दिनों को याद न करके, उस फर्जी इतिहास को याद न करके एक सही इतिहास को जाने। धन्यवाद। जय हिंद।